टू माय चैनल होम ट्यूटर। आज का हम एक्सप्लेनेशन लेंगे ए लार्क बर्ड सोरिंग हाई आर यू नेवर वेरी व्हेन यू रीच द एम्प्टी स्काई आर द क्लाउड्स नॉट डेयरी। ये 4 लाइन का हम एक्सप्लेनेशन वर्ड्स से जानते हैं। ओके, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है मीन्स अ लार्क मीन्स प्लेफुल और मिस्चीवियस, केयरफुली एक्टिव, यानी ये एक बर्ड के बारे में बताया। वो लार्क बर्ड कैसा है, बहुत ही प्लेफुल है, मिस्चीवियस है, चीयरफुल है। ओके, तो पोएट ने ये बताया कि लार्क बर्ड फ्लाइंग हाई एट अ ग्रेट हाइट क्रिएटिंग a sense of calm, peaceful, extremely happy, freedom and reaching high point in life, soaring high। यानी वो ये बता रहे हैं कि लार्क बर्ड जो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है एट अ ग्रेट हाइट, तो वो क्या है उसकी, इसमें वो बहुत पीस है, बहुत पीसफुली काम और बहुत ही फ्रीडम है उसकी। हाई रीच पे जो वो उड़ रहा है, रीचिंग हाई पॉइंट इन लाइफ। पोएट आस्किंग दैट लार्क बर्ड नेवर गेट वियरी। वियरी का मतलब है टायर्ड। ये क्या, वो थकता नहीं है उड़ उड़ के, वो जो इतना हाई उड़ता है। वो एक पोएट अपनी एक फीलिंग, एक सेंस लार्क बर्ड के थ्रू उसे देखकर आपके सामने रख रहा है। यानी तुम इतने नहीं थकते, जबकि जब क्लाउड ग्रे और ग्लूमी होता है, मीन्स इन द डार्क वे, जब क्लाउड बहुत ही डार्क हो जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, तो तुम उस रास्ते में भी उड़ने से डरते नहीं हो। बट द लार्क बर्ड फ्लाइट ब्राइटन अप इवन द मोस्ट डिसमल मीन्स पुअर कंडीशन में भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ान भरता है और वो अपनी उड़ान से पूरी क्लाउड को, स्काई को लाइटन अप कर देता है। ओके, फ्लाई सो हाई दैट इज रीच्ड अ पार्ट ऑफ द स्काई वेयर देयर इज नो मोर एयर और स्पेस टू फ्लाई। वो वहाँ तक उड़ता है जहाँ तक आसमान में एयर और स्पेस नहीं है, जहाँ पर एयर की ज़्यादा स्पेस नहीं है, फ्लाई वहाँ तक के वो करता है। ओके, यहाँ पर 5th और 6th लाइन का मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। डोंट यू समटाइम्स लॉन्ग टू बी अ साइलेंट गोल्ड फिश इन द सी। यानी कॉन्ट्रास्ट आइडिया बताया कि लार्क बर्ड नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग और हाई उड़ान उड़ने का, लेकिन इस आस्क्ड इफ इट इज समटाइम विशेस टू बी साइलेंट गोल्डफिश इन द सी। क्या तुम कभी एक गोल्डफिश की तरह साइलेंट समंदर में रह सकते हो? तुम आसमान पे उड़ रहे हो और उसने मिसाल क्या दिया कि क्या तुम ज़मीन पर आके पानी के अंदर एक गोल्डफिश की तरह साइलेंटली भी रह सकते हो? एक बर्ड स्काई का बताया और एक फिश सी का, 2 जन का कॉन्ट्रास्ट आइडिया पोएट ने बताया है। नाउ 9th और 10th वाले का एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ। गोल्डफिश डाइविंग डीप, जो गोल्डफिश नीचे डीप तक जाती है। नेवर सैड से, आर यू नेवर सैड से, क्या तुम कभी उदास नहीं होती हो? When you feel the cold waves creep, are you really glad से, क्या तुम बहुत खुश होती है जब तुम्हें गोल्ड वेव्स अपनी तरफ पूरी तरीके से ले लेती है, समंदर में आ जाती है, तो भी तुम क्या खुश रहती हो? पोएट ये क्वेश्चन कर रहा है, तो अभी इसका आंसर ये है। When cold waves creep यानी to move forward slowly, एक छोटी सी स्लोली हम जो मूव कर लेते, डेट नोबडी विल नोटिस यू, आर यू रियली ग्लैड। जब वो कोल्ड वेव्स आती है समंदर में, तो वो क्या कर लेती है, क्रीप कर लेती है टूवर्ड्स फॉरवर्ड स्लोली, टू मूव फॉरवर्ड स्लोली, जिससे कोई इसे नोटिस ना कर सके और वो बहुत इससे क्या खुश रहती है। ऐसा पोएट उसे क्वेश्चन कर रहा है। तो पोएट सजेस्ट गोल्ड फिश टू सेट ऑन द विंग्स ऑफ द लार्क बर्ड, इंजॉय फ्रीडम, जॉय एंड सोरिंग हाई। पोएट उसे ये सजेस्ट करता है बाद में कि तुम गोल्ड फिश, तुम लार्क बर्ड की विंग्स पर बैठ जाओ, तुम भी ऊंचे उड़ान आसमान में भरो। दिस और पूरी पोएम का कंक्लूजन ये है कि दिस लाइन हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन बर्ड
एरियल फ्रीडम एंड द फिश अंडर वाटर, यानी उसी ने दो चीज़ बताया हाईलाइट करके कि एक लाइफ कैसी है एरियल बर्ड की फ्रीडम और एक फिश की अंडर वाटर फ्रीडम। उसे वहाँ फ्रीडम मिलती है फिश को अंडर वाटर और एरियल बर्ड को आसमानों में उड़ के। द आइडिया बिटवीन द टू क्रिएचर लाइव्स, लार्क बर्ड सिंबल ऑफ सॉन्ग एंड सोरिंग हाई। जो लार्क बर्ड रहता है उसका सिंबल क्या है, गाना, आसमानों में ऊंची उड़ान भरना। और गोल्ड फिश का क्या है, स्विमिंग क्वाइटली इन द ओशन इन द डेप्थ। और उसका खुशी किसमें, गोल्ड फिश की, स्विमिंग क्वाइटली इन द ओशन इज डेप्थ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।